से हम तुझे धन्यवाद जो उनके माध्यम से जितना भी बच्चा प्रभु जी जुटे सबको तो आशीष कर। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जो हम लोग को प्रभु वचन भी सिखाएंगे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। हम प्रार्थना करते वचन सीखने में सहायता मदद कर, आशीष कर, दया कर प्रभु जी। एक बार फिर एक सप्ताह संभाला प्रभु जी, एक बार फिर आज के दिन भी अभी तक हम प्रभु को संभाला। हम आपको धन्यवाद करते हैं, आशीष कर, दया कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्लीज कैरी ऑन। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे। और आज हम शुरू कर रहे हैं दोस्ती। जब हम देखते हैं दोस्ती के बारे में, तब हम अपने दोस्त जो हमारे बहुत प्रिय हमारे दोस्त हैं, हम जब स्कूल में जाते हैं दोस्त, तो हमारे हर समय पर हर जगह पर कोई ना कोई हमें एक दोस्त रहता है। तो आज हम बाइबल में से एक दोस्त के बारे में सीखने जा रहे हैं। जो दो दोस्त जो हम देखते हैं बाइबल में सबसे अच्छे एक दो दोस्त जो माने जाते हैं, आज हम उनके में से सीखने जाएंगे और हम देखेंगे कि हम उनके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं। जब हम उनके जीवन से देखते हैं तो हम देखेंगे कि हम उनके जीवन से क्या चीजों को अपने जीवन में ला सकते हैं, ताकि हम अपने जो दोस्ती हम रखते हैं वो परमेश्वर को एक अच्छा दोस्ती हमारा होने पाए। तो मैं ज्यादा समय नहीं उस पर लेते हुए मैं आप सभी को दो दोस्तों के साथ मिलवाना चाहता हूँ। तो मेरे साथ आप सभी शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर शेयर कर रखा है, तो यहाँ पर हम देखते हैं दो दोस्त के बारे में मैं आपको सामने बांटना चाहूंगा। वो है अगर हम देखें योनाथन और दाऊद। दाऊद राजा और योनाथन। तो हम ये दो लोग जो हम देखते हैं बाइबल में, हम देखते हैं कि ये सबसे बड़े जो दो दोस्तों के बारे में हम देखते हैं वो ये दोनों हैं। अगर हम इन दोनों की कहानी को देखेंगे तो इन दोनों की कहानी में ऐसा है कि ये दोनों दोस्ती बाइबल में हम देखते हैं सबसे गहरी दोस्ती है। मतलब सबसे ज्यादा जो दोस्त रहे हैं वो इन दोनों की दोस्ती को हम देखते हैं। और आज हम जो है इन दोनों की दोस्ती में से कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं। तो आप सब पे बाइबल तो नहीं होगा, मैं आप सभी के साथ जो बांट रहा हूँ आप उसको याद करें और उसको अपने मन में रखिए। और हमेशा अपने जब आप अपने दोस्तों से मिलते हैं या जिस तरीका जहाँ कहीं भी आप जाते हैं, तो आप इन दोस्ती के एक जो लेसन्स है, हम जो इसमें से पाठ को पढ़ने जा रहे हैं, तो इस पाठ को हमेशा हम अपने जीवन में लागू करने पाए। तो अब यहाँ पर हम पहली जो चीज देखते हैं यहाँ पर जो दाऊद की और योनाथन की दोस्ती के बीच में, जब हम सोचते हैं कि हम दोस्त होगा, ये मेरा दोस्त है, ऐसा हम जब बोलते हैं तो हम हमेशा अपनी उम्र के दोस्तों को बनाना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि जो मेरे उम्र का होगा, जैसे कि अगर मैं 10 साल का हूं तो मेरा दोस्त भी उसी 10 साल का ही होना चाहिए, हम ऐसे सोचते हैं। लेकिन जब हम बाइबल में इन दोनों की दोस्ती पर आते हैं तो हम देखते हैं जो दाऊद था वो बहुत ज्यादा छोटा था। और जो योनाथन था वो उसकी जो एज हम बोलते हैं कि और ज्यादा थी। उसकी एज मतलब उससे डबल थी, उससे दुगनी एज का था। लेकिन हम यहाँ पर वचनों को जब हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि उन दोनों में दोस्ती इतनी गहरी थी, इतनी वो सच्ची दोस्ती थी। हम वहां पर उनके जीवन में हम देख सकते हैं। फिर आज अगर हम दोस्ती के अगर गहरी दोस्ती के बारे में जाने तो जब पहली चीज जो योनाथन है वो एक राजा का बेटा है। ठीक है, योनाथन जो है एक राजा का बेटा है। उसने उसके पिता एक राज्य को चलाने वाले एक राजा है, और वो एक प्रिंस है, एक शहजादा है। और उसके बाद अगर हम देखें कि करोगे तो तुमको योनाथन दाऊद दाऊद के बारे में अगर हम देखेंगे तो दाऊद जो है एक चरवाहा था, भेड़ बकरियों को चराने वाला था, वो भेड़ बकरियों को चराता था। तो हम उसके उनके
दोनों देखो कितने अलग अलग हैं। एक राजा, एक राजमहल में रहने वाला, और एक जो है चरवाहा बाहर घूमने वाला, ऐसा था। लेकिन जब परमेश्वर ने उन दोनों को मिलाया, तो जिस तरह से मैंने एक बार आपको दाऊद और गोलियत की कहानी को सुनाया था, दाऊद और गोलियत के बारे में जब हमने पढ़ा था, तो हम देखते हैं यहाँ पर जो दाऊद और गोलियत का, जो वो दाऊद ने जब गोलियत को मारा, उसके बाद जो होने वाली एक दोस्ती है, इन दोनों की दोस्ती। तो जब हम इन दोनों की दोस्ती के बारे में देखते हैं, तो हमारे साफ साफ हो जाता है ये कि ये जो दोनों हैं परमेश्वर के प्रेम से एक साथ जुड़े हुए हैं, वो परमेश्वर की इच्छा के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं पहली चीज जो आप सभी के साथ में बांटना चाहता हूँ यही है कि हमें परमेश्वर की एक इच्छा को जानकर, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें अपनी दोस्ती को बनाना है। जब हम देखते हेलो। हैं इन दोनों की दोस्ती, जब हम देखते हैं तो योनाथान ने कुछ वायदों को किया। हम भी जब हम कोई दोस्तों को करते हैं, तो हम भी कुछ वायदों को करते हैं अपने दोस्त से, मैं तेरे लिए ये करूंगा, मैं तेरे लिए वो करूंगा, है ना, ऐसे करते हैं। तो उसी प्रकार से इसने योनाथन ने भी दाऊद को बोला। लेकिन वहां पर हम एक बातों को देखते हैं कि वहां पर परमेश्वर की एक इच्छा थी, परमेश्वर का एक योजना जो था उनके जीवन में था। तो उसी के कारण हम देखते हैं कि जो उन दोनों की दोस्ती है, वो उस सबसे महान दोस्तियों में से एक है। तो हम एक आयत को बाइबल की पढ़ेंगे, मैं आप सभी के लिए पढ़ूंगा। वो है, अगर हम निकालेंगे नीति वचन, अगर नीति वचन निकालेंगे, बाइबल नीति वचन, हाँ देखो। उसका 17वां अध्याय का 17वां आयत, जो कि इस प्रकार से कहता है, आप लिख के रखो। आप इसको अगर बाइबल आपको मिलती है, आप अपने घर के बाइबल में इसको पढ़े। नीति वचन सबसे एक अच्छी पुस्तक है अब बच्चों के लिए। जब हम बच्चे हैं, तो हम जब पढ़ते हैं, तो हमें एक नीति वचन को हम हर दिन पढ़ना चाहिए। क्योंकि नीति वचन की जो पुस्तकें हैं, हम सोचते हैं बंदा कि हम नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन जब नीति वचन की जो पुस्तक है, वो हमको एक हमें संभालती है, हमको आसरा देती है, और हमें हर दिन परमेश्वर में बढ़ाने का एक बढ़ाती है। तो उसी के लिए हम नीति वचन हमें जरूर पढ़ना चाहिए, हमें हर दिन पढ़ना चाहिए। तो इसलिए मैं आप सभी के लिए पढ़ना चाहूंगा नीति वचन, उसका 17वां अध्याय, उसकी 17वीं आयत, 17 का 17, जो कि इस प्रकार से कहता है, मित्र सब समय में प्रेम रखता है, और विपत्ति के दिन में भाई बन जाता है। हालेलुया। कितने अच्छे वहां पर रूप में सुलेमान कहता है कि मित्र सब समय में प्रेम रखता है। जो एक दोस्त, जो हम कहते हैं बहुत अच्छा एक हमारा दोस्त है, वो हमें हर समय हमसे प्रेम रखता है। क्योंकि वो हमारा एक दोस्त है, इसलिए वो हर समय हमसे प्रेम रखता है। लेकिन जब हम मुसीबत में होते हैं, जब हम सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा मुसीबतों में पड़े हुए हैं, उस समय पे जो हमारा मित्र है, वो हमारा भाई बन जाता है। आप पता है भाई कैसे? भाई जब किसी मुसीबत में हम पड़े, वो हमारे साथ साथ खड़ा रहता है, और हमारे लिए हमारे साथ खड़े होकर हमारे साथ चलता है। तो वही हम बातों को यहाँ पर देखते हैं कि एक जो मित्र है, वो हमसे सब समय में प्रेम रखता है, लेकिन विपत्ति के समय में वो हमारा भाई बन जाता है। तो इस वचन को हमें याद करना है। इस हफ्ते आप इसको याद करें, आप इसको याद करें इस वचन को, कि जो हमारा एक मित्र है, वो हर समय, हर सब समय पर हमसे प्रेम रखता है। लेकिन जब हमारे विपत्ति के समय आता है, जब हमारे अंदर मुश्किलों के समय आता है, तो वो हमारा भाई बन जाता है। वो हमारा एक बड़ा भाई बनकर हमारे साथ खड़ा रहता है। तो वही हमारा एक दोस्ती है। जो हम सोचते हैं दोस्ती वही है, जो हमारे ये काम करे, वो काम करे। हम स्कूल में होते हैं, तो हमारे स्कूल के ये काम है, वो कर ले, बस वही हम सोचते हैं दोस्ती है। लेकिन दोस्ती वो है, दोस्ती उससे कई ज्यादा बढ़कर है। दोस्त वो है जो आपको परमेश्वर की ओर बढ़ाते हैं। दोस्ती वो है जो आपको हर एक समय पर आपकी रक्षा करे,
और दोस्ती वो है जब आप विपत्ति में पड़े हो, जब आप मुश्किलों में हो, आप सोचते हो कि मेरा क्या होगा, उस समय में जो जो दोस्त है वो आपके भाई बनकर वो आपको हर जगह पर चलने के लिए सहायता और मदद करता है। तो इसीलिए हमको पहचानना जरूरी है कि हमारा दोस्त कौन है। और जब हम आप इनकी दोस्ती पर आते, जब दाऊद और योनाथन की दोस्ती पर आते हैं, तो अब इन दोनों की दोस्ती है, लेकिन यहाँ पर भी इनको भी मुश्किलें हैं। जब हम देखते हैं, हाँ, जब दूसरी जगह उस पे आएंगे, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो ये बैठा है राजा साउल, हम देखते हैं राजा साउल यहाँ पर है, गुस्से में है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत जब दाऊद ने गोलियात को मार दिया तो दाऊद की बहुत ज्यादा प्रशंसा किया गया, उसको बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहा। बहुत सारा जो इजरायली लोग थे, जो उसकी प्रजा के लोग थे, उसको और ज्यादा उनको बढ़ाना चाहा। उन्होंने कहा कि साउल ने 1000 मारा, दाऊद ने 10,000 को मारा, तो उसको घृणा थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये जो आपको यहाँ पर जो बैठे हुए दिख रहे हैं, ये जो है योनाथन, योनाथन के फादर पिता हैं। तो आप देखते हैं कि इतने वहां पर इतना संगीन हो रखा है, यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये अब यहाँ पर षड्यंत्र कर रहे हैं कि ये दाऊद को मार देंगे, लेकिन दाऊद के पीछे पड़े हुए दाऊद को मारना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज को देखते हैं कि यहाँ पर योनाथन नहीं है, योनाथन तो यहाँ पर जो है नहीं है, वो उसके बारे में हो रहा है। तो अब जब हम अगली जगह पर आते हैं, अब तो यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ सुलेमान भी साउल है और दाऊद है। यहाँ पर दाऊद क्या जो अपना वो बजा रहा है। और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर ये जो है, जब ये बजाता था, ये जो बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट है वो इसको बजाता था, तो सब उस समय पर जो साउल की जो अंदर जो दुष्ट आत्माएं थी, जो भी चीजें थी, वो सब जो है हट जाती थी, तो साउल जो बहुत अच्छा रहता था। लेकिन जैसे ही वो रुक जाता था तो उसके अंदर आत्मा आ जाती थी। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है साउल जो है दाऊद के पीछे है, दाऊद को मारना चाहता है, लेकिन यहाँ पर इतने हिस्से में हम यहाँ नहीं देखते कि योनाथान है। फिर हम यहाँ पर जिस तरह से मैंने कहा कि लोग वहां पर वाहवाही कर रहे हैं, लोग वहां पर कह रहे हैं कि अ, दाऊद ने 10,000 को मारा, साउल ने 1000 को ही मारा। तो इससे उसके अंदर एक जलन आया, साउल के अंदर जलन आया। उसने अपने प्रजा में कि उसने अपनी प्रजा में बोला कि जहां कहीं भी दाऊद दिखे उसको मार दो। और ये बात जो है हम देखते हैं अ, उसके पास पहुंची, योनाथान के पास पहुंची। अब यहाँ पर ये देखिए कि साउल जो है वो दाऊद को मारने के लिए खड़ा है। उसको दाऊद को मारने के लिए उसने ये देखो एक हथियार उठाया, उसको मारने के लिए गया हुआ है। लेकिन पर हम देखते हैं कि आ, उसको मारना चाहता है, लेकिन उसको नहीं मार पाया, क्योंकि पर उसने वो बच गया, वो भाग गया वहां से। फिर हम यहाँ पर देखते लोग दोबारा उसकी वाहवाही कर रहे हैं, फिर उसको मारना चाहते हैं, उसको बारे में कह रहे हैं कि साउल ने इतने को करा और दाऊद ने इतने को मारा। फिर उन बातों को लेकर हम देखते हैं कि अभी तक योनाथन नहीं, उसका जो यार, उसका जो दोस्त हम देखते हैं वो नहीं है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं लोग बात कर रहे हैं कि ये साउल को क्या हुआ, ऐसे बात हुआ है। अब हम देखते हैं उसको योनाथन को। अब जब देखते हैं एक दोस्त अपने दोस्त के लिए विनती करता है, तो अब यहाँ पर हमें देखते हैं कि एक दोस्त क्या होता है, हम यहाँ पर हम सीखने जा रहे हैं। जो हम देखते हैं कि हमारा एक दोस्त इतना अच्छे रूप से आया है। अब यहाँ पर ये अपने पिता के पास गया योनाथन, अपने पिता के पास जाकर वहां पर विनती कर रहा है। तो उन बातों को अगर हम देखें, यहाँ पर वो विनती कर रहा है कि उसने दाऊद ने कुछ नहीं किया और उसके कोई दोष नहीं है, तुम उसको क्यों मारना चाहते हो।
हम होते, मैं कई बार इस तरह से सोचता, अगर हम होते तो हम वहां नहीं जाते, अपने पापा के पास नहीं जाते और कहते नहीं कि ये मेरा दोस्त है, वैसे ना करो। जब जहां पर हम देखे कि हमारा हमारा पिता एक राजा है, और तब अगर हम ऐसे करेंगे तो हम नहीं जाते, कई बार नहीं जाते। तो लेकिन यहाँ पर योनाथान ने एक हिम्मत कर कर वो आया, और वो अपने पिता से कहता है उसकी कोई गलती नहीं है। अब हम अगली जो बात देखते हैं, हम इस चीज को देखते हैं। फिर वो दाऊद के पास गया। वो दाऊद के पास जाकर उससे उससे बोलने लगा कि उसको, मतलब जैसे हम कई बार होता है ना, जब हमारा कोई दोस्त दुखी होता है तो कई बार हम जाकर उसे कहते, हम उसको मना लेते हैं। हम कहते हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा मत सोचो, है ना, हम बोलते हैं कई बार। तो उसी प्रकार से यहाँ पर साउल भी गया। साउल भी वहां पर गया, उसके पास गया, और हम देखते हैं कि उसके पास जाकर उसको बोला कि ऐसे तुम कुछ नहीं तुम्हारा होगा, परमेश्वर तुमको बचाएगा, और मैंने अपने पिता से बात किया, मेरे पिता तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से वो कहता है। लेकिन उसको संवेदना देने के बाद भी जब हम देखते हैं कि फिर भी वो वहां पर उसने फिर से वो गया, साउल के पास गया। फिर हम देखते हैं इसको, उधर ध्यान दो। फिर जो है वहां पर हमको इसको देखते हैं कि किस तरीके से साउल दोबारा उस पर हमला करता है। फिर वहां पर हमला करता, उसकी जान के पीछे पड़ जाते हैं। फिर जो है, ये देखिए यहाँ पर ये जो है, लोग जो है इसके पीछे पड़े हुए हैं। साउल ने इस चीज को बोल दिया कि जहाँ कहीं भी दाऊद दिखे, दाऊद को पकड़ो, दाऊद को मारो, ऐसा बोला। तो यहाँ पर लोग भी उसके पीछे है। तो यहाँ पर हम खिड़की पे देख रही है, उसका घर है, दाऊद का जो घर है वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो दाऊद अपने घर में है, दाऊद से अ, और जो दाऊद को बचाने के लिए जब हम देखते हैं यहाँ से वो निकल रहा है, यहाँ से वो निकालने के लिए देखता है। तो फिर जो है दाऊद जो है यहाँ से निकालने के लिए करता है। फिर उसके साथ होकर फिर वो दोबारा जो है हम देखते हैं कि वो उसी जगह पर योनाथन के पास जाता है। योनाथन से कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम वो मुझे बचाएंगे, ऐसा ऐसा बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि वो दोबारा उसके पास जाता है, उसको बोलता है कि आ, परमेश्वर तुम्हारे साथ रहता है। फिर हम एक दोबारा जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे तो फिर हम देखते हैं कि वो उसको बचाता है, दोबारा वो उसको संभाल के रखता है। फिर जो है हम फिर से देखते हैं कि दाऊद के पास वो जाता है योनाथन, उसको बचाने के लिए, उसको संभालने के लिए, उसको संवेदना देने के लिए कि मेरा पिता तुझे दोबारा कोई कोई भी दोष को नहीं करेंगे। फिर वो अपने पिता के पास जाता है, उससे विनती करता है, बोलता है कि ऐसे ना करो, उसके पीछे ना पड़ो। तो हम कई बार जो है ऐसे नहीं करते हैं, कई बार हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम एक दोस्त की जो दोस्ती को देखते हैं, हम देखें कि इसको उसके पिता उसको मारने लगा, उसके अपने बेटे को, अपने खुद के बेटे को मारने लगा, सिर्फ इसीलिए कि उसने उसके शत्रु के बारे में उसको बोला। फिर जो है हम देखते हैं कि उसको ये सब होने के बाद भी दाऊद ने कुछ नहीं किया, उसने बचाए रखा। फिर अब यहाँ पर हम देखते हैं दोस्ती का, जब हम जब दोबारा दोस्ती में आते हैं, तो हम एक बात को यहाँ पर हम बात रोक कर मैं बोलना चाहूंगा। जब हम कई बार हमारे जो दोस्त हैं हमारे साथ रहते हैं, हम कई बार ऐसे मौके आते हैं कि हम उसके उनके दोस्तों के लिए खड़े हों, अपने दोस्तों के लिए खड़े हों। तो हमें क्या करना है, हमें इस बातों पर बहुत से हम बात सोचते हैं कि कि हम ये मेरा बात नहीं है, हम नहीं करना चाहते, ऐसा हम बोलते हैं। लेकिन हमें हर समय पर अगर कोई हमारा एक दोस्त जब हम देखते हैं
तो हमें दोस्त की मदद करना होता है, हमें दोस्त को मदद करना। हम देखते हैं आ, जब दाऊद और योनाथन की दोस्ती के बारे में जब हम पढ़ेंगे, जब हम उनके बारे में देखेंगे, तो उनकी दोस्ती को हम ये देखते हैं कि उनकी दोस्ती इतनी गहरी है। यहाँ तक कि उनका जो उम्र था वो एक जैसा नहीं था, वो एक अलग अलग उम्र के थे, लेकिन तब भी हम देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा उनकी गहरी दोस्ती थी। उनकी जो दोस्ती हम देखते हैं कि बहुत एक अच्छी गहरी दोस्ती को हम वहां पर देखते हैं। तो आज आज जब हैं, तो हमारी दोस्ती भी वैसी ही होनी चाहिए। हमारे हमारे स्कूल में जब हम जाते हैं, हम अपने कहीं भी हम जाते हैं, हमारे घरों में, हमारे घर के बाहर जब हम खेलते हैं, हर जगह पर दोस्त हमारे मिलते हैं। तो हमें अपने दोस्तों के साथ किस तरीके से हमें रहना है, वही हमें बताता है। परमेश्वर हमारे साथ रहता है। परमेश्वर कहता है कि हमें जो है अपने दोस्तों को हम, परमेश्वर क्यों कहता है कि हम दोस्तों के समान रहें? कई बार हमें बोलते हैं क्यों परमेश्वर ने कई बार पूरे बाइबल में ऐसा बोला कि आ, मैं तुम्हारा दोस्त के समान हूँ। तो हमें भी परमेश्वर के साथ वो दोस्ती भरा एक आ, रिश्ता हमें रखना है। इस तरीके से दाऊद और योनाथन की दोस्ती के बारे में हम पढ़ते हैं। मुझे सबसे अच्छा, अगर बाइबल में, पूरे बाइबल में अगर देखा जाए कि अगर दोस्ती के बारे में पढ़ा जाए कि किसका दोस्ती है, और भी बहुत से लोग हैं, लेकिन सबसे अच्छी जो चीज मुझे अच्छी लगती है पढ़ने के लिए या सीखने के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ अगर तुम देखना चाहो, तो सिर्फ और सिर्फ दाऊद और योनाथन की दोस्ती में से ही है। क्योंकि वो दोस्ती हम देखते हैं कि किसी चीज के बारे में, किसी के लिए कोई वो नहीं, घृणा नहीं। एक, अब यहाँ पर देखो, जो योनाथन था, वो पूरा मतलब एक राजा बनने वाला राजा था। वो मतलब जब भी राजा बनता, वो राजा ही बनता। लेकिन जब उसने परमेश्वर का एक वायदा जो दिया गया है उसको याद करते हुए, उसने क्या किया? उसने अपना अधिकार दाऊद को दे दिया, क्योंकि उसने परमेश्वर की इच्छा को जाना कि परमेश्वर की इच्छा क्या थी। परमेश्वर की इच्छा थी कि जो राजा बने वो दाऊद बनेगा। तो उसने वो इच्छा को जानते हुए वो परमेश्वर के साथ आगे बढ़ना चाहा। तो उन सभी बातों में हम देखते हैं कि पूरे उसमें दाऊद और योनाथन, इन दोनों की दोस्ती को मैं सबसे ऊपर मानूंगा। क्योंकि वो, उनकी दोस्ती से हम बहुत सी चीजों को हम सीख सकते हैं। जिस तरह से मैंने एक वचन को बोला, हमें उस वचन को याद करना है। अगर अगर आप निकाल सके या पढ़ सके, तो उस वचन को जरूर पढ़े, जो कि है नीति वचन, उसका 17 का 17। नीति वचन उसका 17 का 17। और सबके पास बाइबल है? आप सबके पास बाइबल है? तो ये देखिए, जो किस प्रकार से कहता है कि मित्र सब समयों में प्रेम रखता है, और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। इस वचन को हमेशा हमें याद रखना है। जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है कि मित्र सब समयों में प्रेम रखता है, और विपत्ति के दिन में भाई बन जाता है। इस वचन को आप
याद करें, मन में रखें। आपका कोई भी, अगर कोई भी मित्र है आपका है, उसको भी परमेश्वर के इस वचन को हम बांटे, बोले कि एक जो मित्र है वो सब समय में हमसे प्रेम रखता है, लेकिन जब हमारा बहुत ज्यादा मुश्किलों के समय से हम जब गुजर के जाते हैं, तो उस समय पर हमारा मित्र हमारा भाई बनते हुए हमारे साथ चलता है। जिस प्रकार से हमने आ, दाऊद के जीवन से भी हमने सीखा, दाऊद और योनाथन के जीवन में, कि जब वो हर समय उससे प्रेम रखता था, हर समय पर उससे वो मिलता था, उससे प्रेम को रखता था दाऊद योनाथन से, योनाथन भी दाऊद से। लेकिन जब उसके दाऊद के जीवन में कोई विपत्ति आई, जब उसके जीवन में समस्याएं आई, जब हम उस समय पर हम ये देखते हैं कि वो जो है उससे अत्यधिक उसका भाई बनकर उसको उसकी सुरक्षा को करता था, उस भाई बनकर उसकी सुरक्षा करता था। और जहाँ कहीं उसको जरूरत है, वहां पर हम देखते हैं कि उस समय पर वो हम देखते हैं कि वो उस समय पर वो मौजूद था। और हम जो है उसके जीवन से बहुत सी चीजों को सीख सकते हैं, उनकी जो हर एक जगह स्थानों में हम सीख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, आप इस समय पर यही याद रखें कि हमें जो है वो परमेश्वर के उस प्रेम को दिखाना है, जिस तरह से दाऊद और योनाथन ने परमेश्वर के प्रेम को दिखाया। उनकी दोस्ती में और कुछ नहीं, उनकी दोस्ती में हम देखते हैं कि एक प्रेम को हम बारे में पढ़ते हैं। तो वो जो प्रेम हमारे अंदर होना है, जब हम किसी दोस्तों के साथ मिलते हैं, तो हम जब दोस्तों से मिलते हैं तो हमारे अंदर वो प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए। हमारे आ, प्रेम के साथ हमें बढ़ना है उस परमेश्वर में। और हम जब अपने दोस्तों से मिले, तो हमें दोस्तों के साथ, हम कई बार हम सोचते हैं कि किसी कुछ चीजों को पाने के लालच में हम दोस्ती को बढ़ाते हैं, लेकिन उस तरह से हमें नहीं करना है। हमारा जो प्रेम होना चाहिए, वो हमारा प्रेम एकदम बिना स्वार्थ के होना चाहिए, किसी चीज को पाने की इच्छा नहीं। जिस तरह से यीशु मसीह ने अपने जीवन को हमारे लिए दिया कि आ, बिना किसी लालच के, उसी प्रकार से हमारा प्रेम भी बिना लालच के होना चाहिए। जब हम अपने दोस्तों से या अपने भाइयों से जिस किसी से भी मिले, हमारा जो समय है, हमारा हर एक जगहों पर हमें परमेश्वर के उस प्रेम को दिखाना है। जिस तरह से हमने वचन को पढ़ा कि मित्र जो है वो सब समय में हमसे प्रेम रखता है, हर समय पर हमारे साथ रहता है। लेकिन असली मित्र वो है जो हमारी विपत्ति के दिन में हमारे साथ, हमारा भाई बनकर हमारे लिए खड़ा हो। जब हम देखते हैं कि हमारा भाई क्या, भाई क्या होता है, भाई ये होता है जब अगर कोई हम गलत जगहों पर जा रहे हैं, या गलत स्थानों में जा रहे हैं, गलत चीजों में हैं, तो हमारा भाई क्या करेगा, वो हमें संभालेगा या हमें बचाएगा, हमसे बोलेगा कि ये ना करें। दोस्त को भी वैसे ही होना चाहिए। जब हमारा दोस्त अगर किसी बुरी जगहों पर जा रहा है या बुरे स्थानों से होते हुए जा रहा है, तो हमें हमको जो है परमेश्वर के प्रेम के साथ उसको बढ़ाना है, परमेश्वर के साथ हमें जीवन को बिताना है। तो हमें उस बात को हमें जानकर हमें बढ़ना है, तब हमारी एक दोस्ती बहुत ही एक अच्छी दोस्ती में होगी। अगर मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा एक दोस्त है, मेरे जब मैं कॉलेज में था, जब से अभी तक हम दोनों इतने अच्छे हम दोस्त हैं। वो हमें हर जगहों पर हमें बताता है कि ये गलत है, वो गलत है, मैं भी उसको इस चीजों के बारे में हमें बताते हैं। तो हमारा एक दोस्ती है, वो इसी प्रकार से हमारी एक दोस्ती होनी चाहिए। जब हमारे सही गलत जब हम देखते हैं, तो हमें उसको बताने वाला होना चाहिए। तो उसी प्रकार से अगर हम करेंगे, तो परमेश्वर हमारे दोस्ती में हमें आशीष देगा। हम कई बार सोचते हैं कि हमारा दोस्त हमारे लिए ऐसे नहीं करता, वैसे करता है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम के साथ अगर हम दोस्ती रखते हैं, परमेश्वर के उस प्रेम में हमारा एक दोस्त है, तो हम बहुत से अच्छी चीजों को हम अपने जीवन में पाते हैं। जिस प्रकार से दाऊद ने योनाथान को पाया, उसी प्रकार से हमको भी एक ऐसा दोस्त चाहिए जो हमें संभाले रखे। तो हमें हमारे जो मुसीबत के समय पर जब हम पड़े,
तो हमें वो संभाले। वो तो वही बातों को हमें समझना है और उसी बातों में रहना है। और जिस प्रकार से आज जो हमने वचन पढ़ा, मैं आप सभी से चाहूंगा कि उसको याद करें, और अगले हफ्ते में जरूर उसको वचन को मैं आपसे सुनूंगा, जो कि है प्रोवर्ब्स, नीति वचन उसका 17 का 17, जो कि इस प्रकार से जैसे हमने पढ़ा कि मित्र सब समयों में साथ रहता है, लेकिन विपत्ति के समय में वो भाई बन जाता है। तो उसी प्रकार से हमको भी इस वचन को याद करना है, और जिस प्रकार से हमने उस वचन को हम जो याद करें, उसको मनन करें, और उस बातों में हमेशा आगे बढ़ते रहें। कि जिस प्रकार से हमने देखा कि एक जो दोस्त, जिस प्रकार से दोस्ती को हम देखते हैं, उसी प्रकार से हम भी इसी तरह की दोस्ती को, एक दोस्त को पाने पाए, और उसी तरह हम निभाने भी पाए। हालेलुया। और इस बात को लेते हुए मैं इसको रोकूंगा, क्योंकि ये जो दोस्ती के बारे में हम देखते हैं, हम बहुत सी बार मैं क्यों इस बात को शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि हम ऐसे एक जगहों पर हैं, ऐसे एक स्थानों पर हैं, ऐसे एक समय पर रहते हैं जहाँ पर हम कहीं कैसे ना कैसे, कभी ना कभी हम अपने कुछ ना कोई दोस्तों से हम मिलते हैं, दोस्तों से बात होती है हमारी। तो एक दोस्त हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक काम को करता है, क्योंकि हम कई बार जो है अपने माता पिताओं से कुछ बातों को नहीं कहते, लेकिन वही बात हम अपने दोस्तों से बहुत ही अच्छे रूप में, बहुत ही अच्छी समय पर हम बोलते हैं। तो हम कई बार इस तरह से होता है, तो हम दोस्ती हमें ऐसे अच्छे जगहों पर, ऐसे लोगों से करने, ताकि हम अपने अपने सारे चीजों को उससे बांट सके, सारे बातों को उससे बांट सके। और केवल उतना ही नहीं, हम उसके साथ मिलकर हम समय भी बिता सके, परमेश्वर के साथ समय बिताने पाए। तो उन सारी चीजों को याद रखते हुए हमें अपने दोस्ती को करना है। हालेलुया। चलो, तो इसी बात को करते हुए आइए हम सभी अपने अपने आंखों को बंद करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे। आइए थोड़ी देर हम प्रार्थना करेंगे, और आइए हम प्रार्थना को करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते स्वर्गीय पिता, स्वप्न पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमको दिया खुदावन परमेश्वर। पिता, जिस तरह से आज हमने सीखा खुदा दोस्ती के बारे में पिता परमेश्वर, आप हमको मदद करे खुदा, कि हम आपकी इच्छा के अनुसार अपने दोस्तों को मनाने पाए, ताकि पिता परमेश्वर हालेलुया हम आपके साथ आपके उस प्रेम को पिता परमेश्वर दर्शाने पाए, होने पाए खुदा परमेश्वर। पिता हालेलुया, जिस तरह से हमने पढ़ा खुदा आज वचन से, कि एक मित्र हमारे हर समय में साथ रहता है, हमसे प्रेम रखता है, लेकिन विपत्ति के समय वो हमारा मित्र बन जाता है खुदा। उसी तरीके से हम अपने जीवन को देखते हुए पिता परमेश्वर, अपने आप को हालेलुया हम सभी जनों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते खुदावन परमेश्वर। हम में से हर एक को पिता परमेश्वर आप आशीष देना, अनुग्रह करना पिता परमेश्वर। इन दिनों में पिता परमेश्वर आपके वचनों में बढ़ने के लिए खुदावन परमेश्वर, आप हर एक जनों को पिता परमेश्वर सहायता और मदद करना पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है खुदा कि हालेलुया बच्चों को मेरे पास आने दो। हालेलुया, अपनी जवानी के दिनों में, अपने बच्चे बालकपन के समय पर परमेश्वर को याद करो पिता परमेश्वर। हालेलुया, इन समय पर पिता परमेश्वर बच्चे आपके सम्मुख में आए हैं खुदा, आप उनको संभाले पिता परमेश्वर, आपके पंखों की आड़ में रखना पिता परमेश्वर। हर एक हालेलुया, हर एक बच्चा खुदा उन परमेश्वर आपके वचनों में और आगे बढ़ने पाए खुदा उन परमेश्वर, और बहुत से फलों को लाने वाला होने पाए खुदा उन परमेश्वर। धन्यवाद करते स्वर्गीय पिता परमेश्वर,
धन्यवाद करते कि हमने हमारी प्रार्थनाओं को सुना खुदा। सारा आदर मान महिमा खुदा हम आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, तब में शब्द सुने और ग्रहण करे खुदा। आमेन 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 हालेलुया। सबको जय मसीह की द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। पास्टर जी, पास्टर अंकल, सर कपी से क्या ये कहता है ना कि हमको मारता सबको जय मसीह की। हम यहीं पर मीटिंग को रोक रहे हैं। जय मसीह की। जय मसीह की। चुटकुला सुनाएगा कौन? ठीक सुनिए सब बोलिए, चलिए बोलिए ना। बोलिए हाँ ठीक। है अभी पूरा बोलो नहीं कि तुम बोलते क्यों? सुनिए बढ़िया है। है। और कौन बोलेगा? दूसरा कोई तुम बोलो। हाँ? ये खाली ऐसे करता है। हाँ, ऐसे मारेंगे। ठीक है, सुन इसको। है, बोलो। ठीक है, बैठो बैठो। मैडम कौन दूसरा कौन बोलेगा? बैठ जाओ। दूसरा कौन बोलेगा?
ये जो स्वेटर पहना फिर वो देखो एक भी बात सुनता है। लगा रहा है लगने में इनको टाइम नहीं मेरे को समझता है। उसका हाँ हाँ, बोलते हैं हाँ बीच वाला तुम क्या कर रहे हो? देखा हो गया। ताली बजा दीजिए, ताली बजा दीजिए। बार बार बोल रहे नहीं करने का। दूसरा कौन? देखिए नहीं करो नहीं फूटता है। दूसरा को है और तो ना फिर भी आओ जल्दी आ इधर है बोला है मार सनुआ क्या कर दवा ने बोल रहा है क्या ठीक बोलो बाबू ए देखो बोली बोली बंद करिए कल याद बिटू है और कोई नहीं और जो बस वो बच्चे सब याद क्या कि नहीं पूछ रहा है। हेलो क्यों याद कर रहे होला और कौन इधर सत्रह बीस सब तो हट गया दूसरा कौन है?